उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूल आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे जी, क्योंकि आप मेरे स्कूल आपका एग्ज़ाम का मेरे स्कूल बहुत कम समय बचा हुआ है जी। इसलिए मेरे स्कूल मैं आपका क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल हम इसके पिछले क्लास में मेरे स्कूल 12.1 प्रश्नावली का मेरे स्कूल हम सारे सवाल को हल कर चुके थे जी। मेरे स्कूल आज की क्लास में मेरे स्कूल हम प्रश्नावली 12.2 का मेरे स्कूल हम प्रश्न को सवाल को हल करेंगे मेरे स्कूल प्रश्नावली 12.2 को मेरे स्कूल जितने भी सवाल है, जितने भी प्रश्न है जी, इसको हल करने में मुझे 2 क्लास लेना पड़ेगा जी। कितना क्लास जी? 2 क्लास जी। मेरे स्कूल फिर उसके बाद आपका है मेरे स्कूल प्रश्नावली 12 पॉइंट आपका मेरे स्कूल 3 जी, जिसको मेरे स्कूल जितने भी उसमें सवाल है, जितने भी उसमें प्रश्न है जी, हम मेरे स्कूल एक क्लास में समाप्त कर देंगे जी। तो बताइए मेरे स्कूल कि इस चैप्टर को मेरे स्कूल हमें समाप्त करने में मात्र हमें मेरे स्कूल इस क्लास को मेरे स्कूल मिलाकर 3 क्लास लेना होगा जी। कितना क्लास जी? 3 क्लास जी। और आपको ये 100% देखने के लिए मिलेगा कि 3 क्लास में आपका चैप्टर समाप्त जी। चौथा क्लास में आपका नया चैप्टर चालू होगा मेरे स्कूल 13 नंबर जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल हम आज की क्लास को शुरू करते हैं जी, क्योंकि आपका एग्जाम का मेरे स्कूल समय बहुत कम है जी। तो मेरे स्कूल पहला सवाल पढ़िएगा जी और समझिएगा मेरे स्कूल आपको 100% समझ में आएगा जी, क्योंकि मेरे स्कूल में आपको पहले ही इस चैप्टर का मेरे स्कूल हम सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे स्कूल चर्चा नहीं किए, लेकिन लगभग हम वे कॉन्सेप्ट पर जरूर चर्चा किए जो आपको मेरे स्कूल सवाल को बनाने में, समझने में मेरे स्कूल दिक्कत नहीं आने देगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल हम सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ाएं इस चैप्टर के मेरे स्कूल कि मतलब जितने एक्सरसाइज में जितने सवाल है उस सारे सवाल के मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा दें, लेकिन इतना मैं कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ा दिया हूँ कि मेरे स्कूल अगर आप बनाइएगा मेरे स्कूल सवाल को मेरे स्कूल एक्सरसाइज का मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल पूरा सवाल आपसे तो नहीं बनेगा जी, लेकिन मेरे स्कूल हम जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मेरे स्कूल उतना से मेरे स्कूल आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। समझ रहे हैं? कुछ कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल हम एक्सरसाइज के जो प्रश्न हल करेंगे तब बताएंगे जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल जी। तो पढ़िए मेरे स्कूल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका मेरे स्कूल कोण 60 डिग्री दिया है जी। ठीक है जी, जिसका कोण क्या है जी? 60 डिग्री है जी। मेरे स्कूल सबसे पहले आप लिखिए दिया है। आपको दिया है क्या क्या है जी? दिया है जी। तो मेरे स्कूल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मेरे स्कूल मतलब आर का मान आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया गया जी। मेरे स्कूल यहाँ पर आपका थीटा का मान दे दिया कितना जी? तो 60 डिग्री जी। आपसे पूछा क्या जा रहा है निकालने के लिए जी? किसका वैल्यू आपको निकालना है मेरे स्कूल? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। तो लिखेंगे मेरे स्कूल त्रिज्या नहीं जी, त्रिज्य खंड का जी। ठीक है जी। त्रिज्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जी। तो मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर होता है। यही ना मेरे स्कूल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है जी। तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? अब जानते हैं जी। पूछा जाए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो आप भी ये भी जानते हैं जी। तो ये सारे फॉर्मूला आपका मेरे स्कूल यूज होने वाला है जी। अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो मेरे स्कूल क्या आप निकाल सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल कि दीर्घ संगत दीर्घ मेरे स्कूल आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल, तो क्या आप निकाल सकते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो समझिए मेरे स्कूल फिलहाल में, हाँ जी। मेरे स्कूल थीटा का मान क्या दिया गया जी? तो कहेगा 60 डिग्री जी बटा 360 डिग्री। मेरे स्कूल पाई का मान हमें क्या बोला गया है कि आपको इतना रखना है? तो कहेगा नहीं। तो हम क्या रखेंगे पाई का मान जी? तो कहेगा रखेंगे हम 22/7 गुना मेरे स्कूल आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल
6 का स्क्वायर मतलब मेरे स्कूल हम 6 को 6 गुना 6 लिखेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हम डायरेक्ट लिख देते हैं जी। 6 का स्क्वायर ना लिखकर हम 6 गुना 6 लिख देते हैं जी। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल आपको यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया गया है जी रखने के लिए जी। तो हम अपने मन से रखेंगे क्या जी? 22/7। अब मेरे स्कूल 6 एकम 6, सबसे पहले आपका जीरो से जीरो खत्म जी। 6 एकम 6, 6 छके 36। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका 6 से 6 खत्म हो गया जी। 6 से 6 आपका मेरे स्कूल क्या हो गया जी? खत्म हो गया जी। अब मेरे स्कूल ऊपर में क्या बचा जी? तो ऊपर में आपका बचा मेरे स्कूल 22 गुना आपका 6 बट्टा में आपका 7 है जी। मेरे स्कूल 22 छक्का कितना होता है जी? मेरे स्कूल 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13/7। ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा जी। यही आपका आंसर होगा मेरे स्कूल। तो आपका मेरे स्कूल प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 आपका मेरे स्कूल बन गया जी। क्या आपको समझ में आया जी? तो कहेगा बिल्कुल हमें समझ में आया। हमें आर का मान पहले से दिया था, मेरे स्कूल थीटा का मान दिया था। हमें पूछा गया था कि आपको बताना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकाल कर बताना था जी। तो बिल्कुल ईजी था निकालना। समझ गए जी? तो क्या हम मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें जी? तो मेरे स्कूल बिल्कुल कहेगा आप लोग आप बढ़िए। ठीक है जी। मेरे स्कूल अब आपको कमेंट में बताना है कि कितना परसेंट आपको समझ में आया जी। अब मेरे स्कूल आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग है तो हम मेरे स्कूल चलेंगे जी। हम अपने मन से तो कुछ करने वाले नहीं है जी। अगर आपको समझ में आएगा तो ना आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो किस लिए पढ़ाएंगे जी? आपको हम समझाना हमारा क्या है जी? फर्ज है जी। आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। पढ़िए मेरे स्कूल में क्या कह रहा है सवाल जी। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे स्कूल में आपको वृत्त का क्या ज्ञात करना है जी? तो आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। समझ रहे हैं? जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है जी। तो मेरे स्कूल सबसे पहले आपको ये बात को ध्यान रखना है कि हमारा सवाल कभी परिधि अगर दिया है तो हमारा परिधि से कभी सवाल हमारा नहीं बनता है। परिधि का मान दिया गया है तो क्या आप परिधि के मान से सवाल को हल कर सकते हैं जी? तो कहेगा कभी नहीं हमारा सवाल बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा जी? हमें आर का मान निकालना होगा जी, त्रिज्या का मान निकालना होगा जी। तो मेरे स्कूल में आपको हम पढ़ाए थे ना जी फर्स्ट क्लास में ही कि अगर आपको परिधि दिया है, ठीक है जी, अगर आपको मेरे स्कूल परिधि दिया है वृत्त का जी, तो क्या वृत्त का आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं 100%। ठीक है जी। तो ज्ञात करते हैं मेरे स्कूल। तो सबसे पहले मेरे स्कूल लिखिए जी, दिया है, दिया है, क्या दिया है जी? तो आपको दिया मेरे स्कूल क्या जी? वृत्त की परिधि। यहाँ पर लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त मेरे स्कूल सॉरी जी, वृत्त की परिधि हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। यही दिया है जी। तो कहेगा बिल्कुल वृत्त की परिधि का मेरे स्कूल फार्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा 2πr होता है ना जी। तो कहेगा बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ 22 लिखेंगे। मेरे स्कूल 2, मेरे स्कूल पाई का मान हमें बोला गया है कि पाई का मान इतना रखना है, तो कहेगा नहीं। तो हम पाई का मान क्या रखेंगे जी? 22/7 रखेंगे गुना आर बराबर हमारा हो गया 22 जी। अब हमें आर का मान चाहिए जी, तो आर को ये साइड रख लेंगे जी और मेरे स्कूल बराबर हमारा क्या है जी? 22। मेरे स्कूल इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या क्या है जी? तो कहेगा 1 है जी। समझ रहे हैं? जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, जिसके बट्टा में कुछ भी नहीं होता है, उसके मेरे स्कूल बट्टा में क्या होता है जी? 1 होता है जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल जो 7 क्या चीज में जी? बट्टा कहने मेरे स्कूल ये 7 क्या जी? बट्टा में, बट्टा मतलब क्या जी? भाग में है। तो अगर बराबर के ये साइड 7 बट्टा में है मतलब भाग में है, तो जब बराबर की ये साइड जाएगा मेरे स्कूल तो ये आपका कहाँ चला जाएगा जी? मेरे स्कूल बराबर की ये साइड आपका गुना में आ जाएगा जी। ये सभी बेसिक मेरे स्कूल आपका नॉलेज है जी, कॉन्सेप्ट है जी। तो आपका मेरे स्कूल ऊपर में चला गया 7 मल्टीप्लाई में जी। अब मेरे स्कूल नीचे बच गया आपका मेरे स्कूल क्या जी? तो 2 मल्टीप्लाई आपका 22 जी।
ठीक है जी। ये मेरे स्कूल बराबर की ये साइड क्या था जी, गुना में। तो मेरे स्कूल बराबर के जब ये साइड जाएगा तो ये मेरे स्कूल चलेगा बटा में। बटा में आ गया मतलब ये भाग में आ गया जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। 22 से 22 कट गया जी। तो आर बराबर आपका मेरे स्कूल आ गया 7/2 सेंटीमीटर जी। क्या हमारा बन गया सवाल जी? नहीं, अभी तो हम सिर्फ त्रिज्या का ही मान फाइंड किए। त्रिज्या का मान हमें पता हो गया तो क्या हम मेरे स्कूल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जी? तो क्या बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिएगा जी मेरे स्कूल, लिखना है मेरे स्कूल। अब आपको लिखना है जी वृत्त के वृत्त के वृत्त के चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बताइएगा मेरे स्कूल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं, भली भांति अब बताए थे, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, जगह उधर नहीं मेरे स्कूल, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। अब समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए। 1/4 मल्टीप्लाई पाई का मान क्या रखेंगे जी? तो कहेगा 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर का मान हमें पता है जी। तो कहेगा बिल्कुल 7/2 पता है जी। ठीक है जी। तो 7 बटा मेरे स्कूल 2 को स्क्वायर, ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? 7/2 का मेरे स्कूल में क्या होगा जी? स्क्वायर। ठीक है जी। तो मतलब 7/2 का स्क्वायर है मेरे स्कूल, मतलब हम 7 को मल्टीप्लाई में क्या मेरे स्कूल 2 बार लिख सकते हैं जी? 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 लिख सकते हैं जी? तो क्या बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो समझिए मेरे स्कूल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। 7 से मेरे स्कूल आपका 7 खत्म हो गया जी। ठीक है जी। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं जी मेरे स्कूल, 7 से 7 खत्म हो गया जी। तो कहेगा बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे स्कूल। आपका मेरे स्कूल आपका यहाँ पर मेरे स्कूल अगर हम 22 में 2 से भाग देंगे तो मेरे स्कूल कितना आएगा जी? 11 आएगा जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल मेरे स्कूल 2 मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल अगर 2 का हम 11 और पढ़ेंगे मेरे स्कूल क्या आएगा जी? 22 आएगा कि नहीं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल जी। ठीक है, मेरे स्कूल आएगा कि नहीं जी? बिल्कुल जी। तो अगर 2 से अगर भाग देते हैं 11 में तो आपको मेरे स्कूल 2 में, अगर 2 से भाग देते हैं 22 में तो मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल 11 आएगा जी। आएगा कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल आएगा। ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। अगर मेरे स्कूल हम 2 से भाग देंगे 22 में तो क्या आएगा जी? हमारा 11 आएगा जी। आएगा कि नहीं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल आएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी? बताइए। तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं एक एक चीज़ को? बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरे बात को जी? ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल 11 दूनी क्या होता है जी? मेरे स्कूल 11 दूनी आपका 22 होता है जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल आपका होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब आगे बढ़िए जी। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल ऊपर में आपका बच गया 11 और मल्टीप्लाई में 7 और नीचे आपको मेरे स्कूल 8 है जी। ठीक है जी। क्या बच गया जी? 8 आपको मेरे स्कूल बच गया जी। मेरे स्कूल आपका 77/8 मेरे स्कूल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा जी। यही मेरे स्कूल आपका आंसर आएगा जी। क्या मेरे स्कूल क्या मेरे स्कूल आपका आंसर आ गया जी? बताइए। यही आपका आंसर आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपका आंसर आ गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप यहाँ पर समझे नहीं मेरे स्कूल? यहाँ पर मेरे स्कूल अगर आप 22 में अगर मेरे स्कूल 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका कितना बार में भाग जाएगा जी? 11 बार में जाएगा जी मेरे स्कूल। 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है जी। गया ना मेरे स्कूल? कितना है मेरे स्कूल? अगर 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो 11 आएगा जी। अब जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बात है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका 2 नंबर भी सवाल बन गया जी। अब मेरे स्कूल हम थोड़ा फास्ट करेंगे जी। थोड़ा मेरे स्कूल में फास्ट करना होगा मेरे स्कूल में, हमें 7 सवाल को क्या करना है जी? बनाना है जी। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। नेक्स्ट सवाल जी। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी। एक घड़ी की सुई है मेरे स्कूल जिसकी लंबाई क्या है जी? मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक घड़ी की सुई है मेरे स्कूल, ये आपका घड़ी की क्या है जी? मेरे स्कूल आपका मिनट की सुई है। क्या है जी? मिनट की सुई जी। ठीक है जी। जिसकी लंबाई बोला गया 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। मेरे स्कूल इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। ठीक है मेरे स्कूल,
अब मेरे स्कूल हमें सुई की लंबाई दिया है, मतलब हमें वृत्त की मेरे स्कूल क्या दिया है जी, इस सुई की लंबाई है, मतलब मेरे स्कूल हमें क्या दिया गया है जी, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे स्कूल दिया है, दिया है। ठीक है जी, मेरे स्कूल दिया है मेरे स्कूल मिनट की सुई की लंबाई। ठीक है जी, मिनट, मिनट की सुई की, मिनट की सुई की लंबाई आपका मेरे स्कूल बराबर होगा वृत्त की त्रिज्या के जी। समझ रहे हैं, मेरे स्कूल आपको दिया गया वृत्त की त्रिज्या कितना जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ रहे मेरे स्कूल, ये मेरे स्कूल ये आपका मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या का मेरे स्कूल वृत्त की त्रिज्या हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, आप लिखिएगा चूंकि मेरे स्कूल आपको हम बताए थे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाती है, तो कहिएगा मेरे स्कूल कि मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में, मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री का मेरे स्कूल कोण बनाती है, 6 डिग्री की कोण बनाती बनाती है मेरे स्कूल। इसीलिए इसलिए मिनट की सुई, इसीलिए मिनट की सुई, इसीलिए मिनट की सुई 6 मिनट में, 6 मिनट में मेरे स्कूल कितना डिग्री का मेरे स्कूल एक कोण बनाएगी, कितना डिग्री के एंगल बनाएंगे मेरे स्कूल, तो कहेगा 30 डिग्री के, सॉरी मेरे स्कूल 5 मिनट ने जी, 5 मिनट लिखा, सॉरी जी, 5 मिनट में मेरे स्कूल ये 30 डिग्री की, 30 डिग्री मेरे स्कूल कोण बनाएगी, बनाएगी। समझ गए मेरे स्कूल, मेरे बात को समझ गए। आपको हम बताए थे मेरे स्कूलों की मिनट की सुई कॉन्सेप्ट क्लास में मेरे स्कूलों कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री के मेरे स्कूल कोण बनाती है, एंगल बनाती है, तो ये मेरे स्कूल मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाएगी जी, तो क्या 30 डिग्री के मेरे स्कूल एंगल बनाएगी। तो मेरे स्कूल क्या हुआ मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान समझिए, ये मेरे स्कूल 5 मिनट में मेरे स्कूल मिनट की सुई यहाँ आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ आ गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाया जी मेरे स्कूल। जब मेरे स्कूल ये यहाँ था मिनट की सुई जी, 5 मिनट में यहाँ चलाया मेरे स्कूल मिनट की सुई, तो मेरे स्कूल 30 डिग्री के एंगल बनाएगी, तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल ये जो रचित, जो मेरे स्कूल यहाँ पर जो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या बोला गया, जो रचित मेरे स्कूल ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं जी, तो क्या इस रचित क्षेत्रफल को हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। यही नहीं बोलते मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल हमें ही बोलते हैं जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल यहाँ तक आपको समझ में आ गया मेरे बात, बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में जी, तो आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो अब लिखते हैं मेरे स्कूल, समझिएगा अब लिखते हैं जी। अब मेरे स्कूल हम यहाँ पर लिखेंगे मिनट की, मेरे स्कूल मिनट की, मिनट की, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, रचित क्षेत्रफल आपका बराबर क्या होगा जी, तो कहेगा मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा जी। क्या होगा जी, त्रिज्य खंड का मेरे स्कूल आपका क्षेत्रफल होगा जी। समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा ठीठा बटा 360 डिग्री होता है जी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई आपका पाई आर स्क्वायर होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब मेरे स्कूल आपको आर का मान पता था ना जी, तो कहेगा बिल्कुल 14 सेंटीमीटर आर का मान था। ठीक है मेरे स्कूल, ठीठा का मान आपको कितना था मेरे स्कूल, तो कहेगा ठीठा का मान 30 डिग्री था।
था कि नहीं मेरे स्कूल? तो कहा बिल्कुल जी। 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बना रहा था जी? 30 डिग्री का। तो वही तो आपका थीटा का मान होगा जी, 30 डिग्री जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल थीटा का मान है 30 डिग्री बटा आपका 360 डिग्री मल्टीप्लाई, हम पाई का मान कुछ भी हमें नहीं बोला गया रखने के लिए, तो हम 22/7 रखेंगे। मेरे स्कूल हमें आर का मान क्या है जी? मतलब 14 है जी। ठीक है। तो मेरे स्कूल हम 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर का मतलब मेरे स्कूल हम 14 को मल्टीप्लाई में मेरे स्कूल हम 14 × 14 लिख सकते हैं जी? तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं मेरे स्कूल 14 × 14 जी। अब यहाँ पर काटिए मेरे स्कूल, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3। ठीक है जी। मेरे स्कूल 3 एकम 3। मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। 3 एकम 3 मेरे स्कूल आपका हो गया यहाँ पर 12 तिया 36 जी। ठीक है, 12 तिया 36 जी। मेरे स्कूल 3 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो मेरे स्कूल 1 आएगा जी। अब मेरे स्कूल 3 में अगर भाग देंगे 36 से तो कितना आएगा जी? 12 आएगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आपका होता है मेरे स्कूल 12 तिया क्या होता है जी? 36 होता है जी। समझ गए जी? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल इसको काटिए, 7 दूनी 14, 2 तिया मेरे स्कूल 2 तिया 6। ठीक है जी। 2 तिया क्या हो गया मेरे स्कूल हमारा? मेरे स्कूल 2 मेरे स्कूल सॉरी जी 2 छक्के मेरे स्कूल हमारा 12 हो गया जी। 2 तिया 6 मेरे स्कूल यहाँ पर 6 नहीं है 12 है। ठीक है जी। तो 2 तिया 6 जी। समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल कहिएगा आप समझ गए। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल इसको 2 से काटिए। ठीक है जी, 2 से मेरे स्कूल इसको काटिए तो आपका 2 तिया 6 और 2 से इसको काटिएगा तो मेरे स्कूल 11 दूनी 22। ठीक है जी। 11 दूनी आपका हो गया मेरे स्कूल क्या जी? तो 11 दूनी हमारा हो गया 22। ठीक है, समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए जी। अब मेरे स्कूल आपका आंसर आने वाला है जी। अब मेरे स्कूल आपका आंसर आने वाला है मेरे स्कूल। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल। ठीक है जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल 2 से इसको काटिए तो आपको मेरे स्कूल होगा 7 दूनी 14 जी। ठीक है, समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो ऊपर में बच गया मेरे स्कूल हमका 11 × 7 और नीचे में बच गया हमारा मेरे स्कूल क्या जी? सिर्फ 3 ही नहीं बचा जी? तो बिल्कुल जी। तो हमारा आ गया 77/3 मेरे स्कूल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो कहेगा ये हमारा आंसर आ गया जी। समझ गए मेरी बात को जी? क्या मेरे बात को आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। फिर स्क्रू सबसे पहले हम काटे 3 से काटना है जी। ठीक है जी। 3 एकम 3 आपका 12 तिया 36। ठीक है। फिर यहाँ मेरे स्कूल आपका 7 दूनी 14 जी। ठीक है। फिर मेरे स्कूल इसको 2 से काटे 12 को मेरे स्कूल तो 6 बार में काटा जी। ठीक है, यहाँ 6 हो गया जी। अब मेरे स्कूल हम इसको 2 से काटे 6 को जी तो आपका 3 बार में काटा जी। फिर मेरे स्कूल 2 को हम मेरे स्कूल 2 से काटे 22 को मेरे स्कूल तो आपको मेरे स्कूल 11 दूनी होता है 22। तो 11 बार मेरे स्कूल 11 मेरे स्कूल ये आपका आया कितना जी? 11 आया जी। ठीक है जी। जब 2 से मेरे स्कूल 22 को काटें तो हमारा 11 आया जी। ठीक है। फिर मेरे स्कूल हम 2 से क्या करें 14 को काट दिए मेरे स्कूल तो आपका होता है 7 दूनी क्या जी? मेरे स्कूल आपका होता है मेरे स्कूल क्या जी? तो मेरे स्कूल आपका होता है 7 दूनी क्या जी? 14 जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल ऊपर में 11 बचा 7 और नीचे बचा हुआ 3। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे स्कूल में आपका आंसर आ गया जी। अब मेरे स्कूल 77 में 3 से भाग लगेगा तो क्या कभी नहीं लेगा तो ये छोड़ देंगे मेरे स्कूल। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी, हमारा क्या आ गया जी? आंसर आ गया मेरे स्कूल। तो हम 3 नंबर सवाल तक मेरे स्कूल हम बना चुके हैं जी, प्रश्नावली 12.2 का जी। मेरे स्कूल हम 7 नंबर प्रश्न तक आपको मेरे स्कूल हल करेंगे आज की क्लास में जी। मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं और मेरे स्कूल हल करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब समझना है आपको जी मेरे स्कूल नेक्स्ट प्रश्न आपका मेरे स्कूल 4 नंबर को जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण मेरे स्कूल अंत रित करती है। ठीक है जी, अंत रित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत मेरे स्कूल दीर्घ मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना मेरे स्कूल को पाई का मान यूज करना है 3.14 जी। ठीक है जी, समझ रहे मेरे स्कूल? क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। ठीक है जी, अंत रीत। ठीक है जी, मेरे स्कूल इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मेरे स्कूल अंत रीत जी। ठीक है, समझ रहे हैं? यही ने लिखा हुआ है जी, यही ने लिखा हुआ है मेरे स्कूल, क्या और कुछ अलग लिखा हुआ है जी मेरे स्कूल? क्या आपका यही ना लिखा हुआ है जी? तो कहेगा बिल्कुल हाँ यही लिखा हुआ है जी, बिल्कुल यही लिखा हुआ है जी, आपका अंत रीत लिखा हुआ है जी। अब मेरे स्कूल समझिए जी, आपका मेरे स्कूल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जी। मेरे बात को ध्यान से और सीधा तरीके से समझिए जी। ये हमारे पास एक वृत्त है जी। ठीक है जी, क्या है जी? वृत्त है। 10 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंत मेरे स्कूल अंत रित करती है। मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल त्रिज्या कितना कहा गया है जी? तो त्रिज्या मेरे स्कूल कहा गया है 10 सेंटीमीटर जी। ये मेरे स्कूल क्या है जी? तो मेरे स्कूल ये आपका वृत्त की त्रिज्या है मेरे स्कूल। ठीक है जी, जो आपका 10 सेंटीमीटर का है जी। मेरे स्कूल आपका वृत्त के मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल कहा गया है वृत्त के कोई कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंत मेरे स्कूल रित करती है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये मान लीजिए कि आपका क्या है जी? जीवा है। ठीक है, ये आपका क्या है जी? जीवा है मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, क्या है जी? तो ये जीवा है जी। ठीक है, क्या है जी? जीवा है जी। मेरे स्कूल समकोण, समकोण कहने का मतलब मेरे स्कूल आपका 90 डिग्री जी। कितना डिग्री जी? मेरे स्कूल आपका 90 डिग्री जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल इसी को क्या कहते हैं जी? इसी को मेरे स्कूल क्या कहते हैं जी? बताइए। तो इसी को मेरे स्कूल इसी को क्या कहा जाता है जी? तो इसी को कहा जाता है मेरे स्कूल क्या कहा जाता है बताइए जी? तो इसी को कहा जाता है जी, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए मेरे स्कूल, हम छोटा बना दिए जी, कोई बात नहीं है जी। मेरे स्कूल इसी को कहते हैं क्या जी? तो मेरे स्कूल वृत्तखंड जी। समझ गए? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, समझ रहे मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। सवाल क्या कह रहा था मेरे स्कूल कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मेरे स्कूल एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है जी, ये मेरे स्कूल आपको क्या है जी? 10 सेंटीमीटर का आपका मेरे स्कूल त्रिज्या है जी, और मेरे स्कूल जीवा है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, केंद्र पर एक समकोण अंत रित करती है जी। समकोण कहने का मतलब मेरे स्कूल 90 डिग्री एंगल कोण मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। सबसे पहले आपको लिखना है मेरे स्कूल कि दिया है, क्या क्या आपको दिया है जी? दिया है, दिया मेरे स्कूल है जी, दिया है जी। क्या दिया है मेरे स्कूल? तो आपको दिया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर जी। थीटा का मान तो आपको पता हो गया मेरे स्कूल कि थीटा का मान है 90 डिग्री। ठीक है जी, यही ना आपको दिया था मेरे स्कूल। तो आपको थीटा का मान दिया है और आर का मान दिया है जी। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को जी? क्या मेरे स्कूल थोड़ा और इसको बड़ा बनाना चाहिए हमको? तो कहेगा बिल्कुल रहने दीजिए, आप समझ रहे हैं। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल हमें ज्ञात क्या करना है जी? तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत संगत लघु वृत्त वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बताइए क्या होता है जी? वृत्त खंड का मेरे स्कूल संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा होता है थीटा बट्टा 360 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जी। होता है ना यही जी? तो कहेगा बिल्कुल 100% यही होता है। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल त्रिज्य मेरे स्कूल आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही ना होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल जी। थीटा का मान आपको 90 डिग्री दिया है जी, बटा 360 डिग्री। पाई का मान आपको बोला गया कि आपको 3.14 रखना है। ठीक है जी, आर का मान दिया गया है मेरे स्कूल आपका 10 जी, तो 10 × 10। ठीक है जी, 1/2 जी। ठीक है जी, 10 × 10, आर का मान क्या है जी? 10 है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई साइन थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है जी? यहाँ पर मेरे स्कूल थीटा का मान कितना रखना है जी? तो 90 डिग्री। तो साइन 90 मेरे स्कूल मान कितना होता है जी?
तो कहेगा 1 होता है। कितना होता है जी? तो कहेगा 1 होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया मेरा? तो कहेगा बिल्कुल आ गया। समझ गए जी? साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है जी? 0 होता है। आपका मेरे स्कूल 9 एकम 9, 9 चक्कू 36, 0 से 0 आपका खत्म जी। मेरे स्कूल यहाँ पर 10 हटाएंगे तो आपका मेरे स्कूल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा मेरे स्कूल 1 पर डबल 0 जी। 1 पर मेरे स्कूल ये आपका पॉइंट के बाद कितना जी अंक है जी? 2 अंक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 1 पर मेरे स्कूल कितना शून्य मेरे स्कूल में लिखना होगा जी? 2 शून्य लिखना होगा जी। ठीक है जी, 2 जीरो लिखना होगा जी। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म जी। ठीक है, इसको 2 दूनी 4। अब इसको 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2 मेरे स्कूल आपका 2 पच्चे 10। ठीक है जी, आपका यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल आपका 1 जी। ठीक है जी, तो आपका 2 सत्ते 14 जी, 157 जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर देखिए, अब मेरे स्कूल यहाँ पर आपको मेरे स्कूल देखना होगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर कटाइए, तो यहाँ पर कटाइएगा मेरे स्कूल तो आपका हो जाएगा 5 दूनी क्या जी 10। अब मेरे स्कूल समझिए ऊपर में क्या बचा जी? तो ऊपर में हमारा बचा 157/2 माइनस हमारा मेरे स्कूल यहाँ बचा 1। ठीक है जी, 5 गुना हमारा बचा 10। तो मेरे स्कूल हमारा 157/2 माइनस हमारा हो गया मेरे स्कूल 50 जी। ठीक है जी, क्या हो गया जी? तो कहेगा हमारा हो गया 50। समझ रहे हैं? हमारा क्या हो गया जी? तो हमारा मेरे स्कूल हो गया 50 जी। ठीक है, यही ना होगा जी? तो कहेगा बिल्कुल यही होगा। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे हैं? क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत जी? तो मेरे स्कूल हम सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पर जी, समझिए। अगर 157 में 2 से भाग दीजिए जी। ठीक है जी, दीजिए जी। तो 7 दूनी 14 जी। आपका 1 मेरे स्कूल में यहाँ बचा जी, बचा ना जी? तो कहेगा बिल्कुल। अब 7 उतारें जी तो आपका मेरे स्कूल में 8 दूनी क्या होता है जी? इसको 2 8 कितना होता है जी? 16 होता है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आपका 16 जी। अब यहाँ पर मेरे स्कूल 1 बचा जी। ठीक है, तो आप पॉइंट बैठाएंगे जी। क्या बैठाएंगे? पॉइंट जी। तो 0, तो आपका मेरे स्कूल 2 पच्चे क्या होता है जी? मेरे स्कूल आपका 2 पच्चे कितना होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा 2 पच्चे 10 होता है जी। ठीक है, तो पूरा पूरी भाग लग गया बिल्कुल जी। तो हमारा आया मेरे स्कूल कितना जी? तो आया मेरे स्कूल 78.5 में से हमें 50 घटाना है जी। तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरे स्कूल निकल गया जी। ठीक है जी, निकल गया ना मेरे स्कूल? बताइए मेरे स्कूल क्या निकल गया हमारा जी? तो कहेगा बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा निकल गया जी। ठीक है, बिल्कुल हमारा क्या हो गया जी? निकल गया जी। अब हमें क्या निकालना है जी? तो अब हमें निकालना संगत मेरे स्कूल दीर्घ संगत मेरे स्कूल हमें निकालना है अब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल, तो बिल्कुल अब निकालते हैं मेरे स्कूल हम संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। तो यहाँ पर लिखिएगा दीर्घ त्रिज्य त्रिज्या नहीं मेरे स्कूल त्रिज्य जी। ठीक है, आपको त्रिज्य पढ़ाना है जी, त्रिज्या बोला जाता है इसके लिए, सॉरी जी, का क्षेत्रफल मेरे स्कूल अगर निकालना है तो क्या करेंगे जी? हम वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे जी। इसका क्षेत्रफल जी, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे मेरे स्कूल लघु मेरे स्कूल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को जी। ठीक है जी, लघु त्रिज्य लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे मेरे स्कूल? माइनस करेंगे जी। ठीक है जी, माइनस करेंगे जी। और अभी मेरे स्कूल हम 28.5 निकाले थे मेरे स्कूल लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। निकाले थे ना मेरे स्कूल? निकाले थे ना मेरे स्कूल? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल निकाले थे। तो समझिए मेरे स्कूल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी?
पाई आर स्क्वायर होता है। समझ गए जी। और मेरे स्कूल हमारा लघु मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था जी? मेरे स्कूल बताइए कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था जी? बताइए जी। मेरे स्कूल लघु त्रिज्य खंड का हमारा क्षेत्रफल क्या था जी? लघु त्रिज्य खंड का मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल क्या था जी? बताइए आप। बताइए ना मेरे सुनो। आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था जी? बताना आपको जी, बताइए। बताइए मेरे सुनो, आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था जी? मेरे सुनो, क्या था जी? तो मेरे सुनो हम डायरेक्ट यहाँ पर मेरे सुनो सॉरी जी ये नहीं रखना है जी, ठीक है। आपको मेरे सुनो अब यहाँ पर मेरे सुनो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही हमारा होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी, ठीक है जी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है मेरे स्कूनू। क्या मेरे स्कूनू हमारा अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो फाइंड किए हैं क्या वो रख देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा जी? हम मेरे स्कूनू यही देख रहा हूँ जी, हम यही देख रहा हूँ मेरे स्कूनू, हम यही देख रहा हूँ जी। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बताइए जी, क्या हमारा आंसर आ जाएगा? तो मेरे सुनो नहीं जी, हमारा नहीं आएगा जी, ठीक है। हमारा आंसर मेरे सुनो नहीं आएगा जी, ठीक है। मेरे सुनो यहाँ पर क्या हम फाइंड किए थे जी? वृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड किए जी। सॉरी 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 मेरे सुनो, हम यहाँ पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड किए थे। और मेरे सुनो हमें जब हमें मेरे सुनो दीर्घ त्रिज्या खंड मेरे सुनो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा मेरे सुनो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरे सुनो, तब जाकर हमारा निकले पाएगा मेरे सुनो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। इसके लिए सॉरी मेरे सुनो, हम यहाँ पर मेरे सुनो वृत्त खंड का क्षेत्रफल रख रहे थे मेरे सुनो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी मेरे सुनो जो अभी हम फाइंड किए थे जी, ठीक है। लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर किसका क्षेत्रफल हमें मेरे सुनो निकालना है मेरे सुनो, यहाँ पर फाइंड करने के लिए मेरे सुनो फाइंड करेंगे जी तो लघु त्रिज्य खंड का जी। यहाँ पर हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल रख रहे थे मेरे सुनो, इसके लिए दिल से मेरे सुनो इसके रियली सॉरी जी। समझिए मेरे सुनो, यही तो हम कन्फ्यूज हो रहे थे जी कि हम यहाँ निकालें किस किस मेरे सुनो कुछ चीज़ का क्षेत्रफल है हमें मेरे स्कूल में निकालना है कुछ चीज़ का क्षेत्रफल, लेकिन हम इसी चीज़ का क्षेत्रफल रख रहे हैं जी। समझ रहे हैं? समझिए मेरे स्कूल हम ज़्यादा बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेरे स्कूल हमें पाई का मान रखना है 3.14। मेरे स्कूल आर का मान हम भली भांति जानते हैं हमारा क्या है जी 10 मेरे स्कूल है जी, ठीक है। माइनस थीटा का मान रखना है जी 90 डिग्री बटा 360 है जी। पाई का मान रखना है 3.14 मेरे स्कूल 10 मल्टीप्लाई 10 जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर समझ में आ रहा है एक चीज़ों को जी? कोई भी समझने में दिक्कत जी? तो कहें नहीं। अब मेरे स्कूल यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा मेरे स्कूल बटा में आ जाएगा 100 जी। समझ रहे हैं? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, नौ मेरे स्कूल जीरो से जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 चौके 36। फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे हमारा आ जाएगा नीचे मेरे स्कूल बटा में 100 जी। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। समझ गए जी? बिल्कुल जी। दो दूनी 4 मेरे स्कूल इसको काटिएगा तो आपको मेरे स्कूल 157 हो जाएगा मेरे स्कूल, अगर 2 से काटिएगा 314 को तब जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं जी? अब मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए 314 यहाँ बचेगा जी माइनस यहाँ पर बचेगा मेरे स्कूल 157/2 जी। अब मेरे स्कूल बताइए 157 में अगर भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा जी? तो अभी ने किए थे मेरे स्कूल 78.5 आया था जी। अब इसको घटाइए मेरे स्कूल, अब इसको घटाइएगा ना, इसको घटाइएगा मेरे स्कूल तो कितना आएगा जी? इसको घटाइएगा तो कितना आएगा जी बताइए? तो घटा दें जी? क्या हम इसको घटा दें मेरे स्कूल? बताइए क्या इसको हम घटा दें जी? क्या आपसे मेरे स्कूल आप घटा लीजिएगा जी? बताइए। तो मेरे स्कूल आप घटा लीजिएगा बताइए। नहीं मेरे स्कूल हम आपको क्या करते हैं जी घटा देते हैं जी, ठीक है। क्या करते हैं जी 78 मेरे स्कूल पॉइंट मेरे स्कूल 5 में से मेरे स्कूल क्या करना है जी हमें मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमें मेरे स्कूल क्या करना है 314 में से मेरे स्कूल घटाना है 78 मेरे स्कूल 0.5 को जी, ठीक है, माइनस करना है जी।
क्या आपको माइनस करना आता है जी? पॉइंट का घटा हुआ आता है जी? बताइए जी। या मेरे सुनो यहाँ पर 10 में से 5 गए थे जी, तो 5 बच गया जी। ठीक है, अब मेरे सुनो यहाँ से 5 चलिए जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर 3 बचा था जी। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। तो मेरे सुनो इसमें से मेरे सुनो 3 बचा है, तो 5 चलिए, तो हमारा 13 में से अगर मेरे सुनो 8 गया तो हमारा बच गया मेरे सुनो 5 जी। यहाँ पर 30 में से अगर 7 गया जी, तो मेरे इसके बच गया मेरे सुनो 23 जी। कितना बच गया जी? 23 बच गया जी। तो मेरे सुनो हमारा 23 मेरे सुनो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर होगा मेरे स्कूलों। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है जी। तो 4 नंबर आपका सवाल मेरे स्कूलों बन गया जी, कंप्लीट हो गया जी। कोई भी समझने में दिक्कत जी तो नहीं मेरे स्कूलों। मैं एक जो मिस्टेक कर दिया था मेरे स्कूलों, उसके लिए हम आपसे मेरे स्कूलों फिर से मेरे स्कूलों माफ़ी मांगता हूँ जी। समझ गए मेरे स्कूलों। अब मेरे स्कूलों हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं और आपको समझाते हैं जी, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है जी। 5 नंबर सवाल को समझने के लिए क्या आप रेडी हैं मेरे स्कूलों? बताइए, क्या आप 5 नंबर सवाल को समझने के लिए आप तैयार हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम तैयार हैं। तो आइए मेरे स्कूल आपको हम समझाने के लिए भी तैयार हैं जी। पढ़िए जी, सवाल क्या कर रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप मेरे स्कूल केंद्र पर 60 डिग्री का कोण मेरे स्कूल अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए मेरे स्कूल वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको चाप की लंबाई भी ज्ञात करना है जी। समझ रहे मेरे बात को जी? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं मेरे स्कूलों? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। तो ज्ञात करते हैं मेरे स्कूलों। पहला ज्ञात करना क्या है जी? हमें ज्ञात करना है मेरे स्कूलों चाप की लंबाई जी। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया आपको क्या क्या है जी। तो दिया मेरे स्कूलों आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है ना जी। थीटा का मान आपको दे दिया गया मेरे स्कूलों 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई। तो लिखेंगे चाप की लंबाई। अब आपको पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो कहेगा थीटा बट्टा होता है 360 डिग्री पाई 2 पाई आर, यही ना होता है जी। क्या मेरे स्कूल हमारा यही ना होता है चाप का लंबाई का फॉर्मूला जी? तो कहेगा बिल्कुल। आगे बढ़िए जी। हमें थीटा का मान पता है जी 60 डिग्री, 360 डिग्री बटा 2। हमें मेरे स्कूल क्या इसमें बोला गया था कि पाई का मान आपको कुछ रखना जी? देखते हैं जी। तो नहीं मेरे सुनो, इसमें हमें नहीं बोला गया कि पाई के मान आप इतना रखिए। तो हम डायरेक्ट रखेंगे पाई का मान क्या है जी? 7/22 जी। आर का मान हमें 21 दिया गया है जी। तो 21 मल्टीप्लाई 21 लिखेंगे जी। क्योंकि क्यों लिखेंगे मेरे सुनो? क्योंकि 21 का स्क्वायर मेरे सुनो 21 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 21 को हमें क्या करना है जी मेरे सुनो? मल्टीप्लाई में हमें मेरे सुनो 2 बार लिखना है जी। 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को समझ रहे हैं? तो कहिएगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ये सभी बेसिक नॉलेज है जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल यहाँ पर 21 का मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी? आर का स्क्वायर है। तो मेरे स्कूल आर का मान कितना है जी? सॉरी मेरे स्कूल यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा जी? 21 ही होगा जी। सॉरी 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 मेरे स्कूल, सॉरी जी। आप जानते हैं चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आर का मान मेरे स्कूल हमारा क्या है जी? मेरे स्कूल सिर्फ आर एक ठो है ना जी। तो मेरे स्कूल में आर का मान एक ही नहीं रखेंगे जी। बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल जी। आगे बढ़िए। तो 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 जगह 36। ठीक है जी, 36 आपका मेरे स्कूल समझिए जी। मेरे स्कूल 2 तिया 6। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी? 2 तिया 6 जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपका समझिए। मेरे स्कूल हम यहाँ से काटते हैं जी, समझिए पहले इसको रहने दीजिए जी। ठीक है जी, आपका 6 है, बिल्कुल रहने दीजिए। 7 तिया 21। ठीक है जी, 7 तिया क्या होगा जी? 21 हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, 7 तिया क्या होगा जी? हमारा 21 हो गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब समझिए मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल इसको 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 मेरे स्कूल अगर 3 से 3 में भाग देंगे मेरे स्कूल तो कितना आएगा जी? तो क्या हमारा 3 आएगा। सॉरी, हम 3 में अगर मेरे स्कूल 3 एकम 3 जी। ठीक है जी, 3 से 3 कट गया मेरे स्कूल, मतलब एक बार में 3 मेरे स्कूल अगर 3 से 3 में भाग देंगे तो एक ही ना आएगा जी। बिल्कुल जी। तो हमारे स्कूल ऊपर क्या बचा जी?
हमारा ऊपर मेरे स्कूल सिर्फ बचा 22 और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा जी। तो हमारा 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया जी। यही आंसर ना है मेरे स्कूल? तो बिल्कुल हमारा यही आंसर है जी। ठीक है जी। कैसे काटें जी? आपको काटा पीटी का आपको मेरे स्कूल आना चाहिए जी। ठीक है जी। आप मेरे स्कूल भीम का गुना मेरे स्कूल अगर आपको 100% बनाना आता है तो आप 100% से इसको काट सकते हैं मेरे स्कूल। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। हम पहले जीरो से जीरो उड़ा दें। 6 कम 6 मेरे सुनो आपका 6 से अगर भाग दीजिएगा 36 में तो मेरे सुनो 6 बार में भाग जाएगा जी। जाएगा नहीं मेरे सुनो? ठीक है जी। बिल्कुल जी। अब 7 से अगर भाग दीजिएगा 21 में तो 3 बार में भाग जाएगा जी। ठीक है जी। अब मेरे सुनो 2 से इसको अगर 6 को कटाएंगे तो मेरे सुनो आपका 2 तिया कितना होता है जी? 6। तो आपका 3 यहाँ आ गया जी। फिर मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 2 से अगर इसमें भाग देंगे, ठीक है जी, तो कटाना मतलब क्या? भाग देना जी। तो एक और में भाग चल जाएगा जी। और 3 से 3 आपका इसको अगर 3 से अगर 3 में भाग देंगे मतलब 3 से 3 से कटाएंगे मेरे स्कूल तो आपका 1 आएगा जी। ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। तो आपका चाप की लंबाई ज्ञात हो गया मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। अब हमें सेकंड में ज्ञात करना है किसका जी? तो हमें ज्ञात करना है मेरे स्कूल चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं मेरे स्कूल त्रिज्या नहीं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई में हमारा होता है पाई आर स्क्वायर जी। यही ना होता है मेरे सुनो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। अब मेरे सुनो थीटा का मान पता है जी। कितना है जी? 60 डिग्री। 360 डिग्री मेरे सुनो नीचे लिखा हुआ तो लिख देंगे। पाई का मान हमें रखना है 22/7 है जी। ठीक है जी। कहाँ नहीं गया है मेरे स्कूल? आपको मान पाई के आप मेरे को इतना रखिए, आपको नहीं बोला गया जी मेरे स्कूल तो हम पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। अब मेरे स्कूल आर का मान क्या है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 21 है। मेरे स्कूल 21 मेरे स्कूल स्क्वायर मतलब 21 को लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 21 जी। ठीक है। 21 का स्क्वायर है तो हम 21 मल्टीप्लाई 21 लिखेंगे जी। समझ रहे हैं? अब इसको काटिए जी। तो 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 36। ठीक है जी। 7 तिया 21। ठीक है जी। 7 तिया 21 मेरे स्कूल 2 से काटिए जी। तो 2 तिया 6। ठीक है जी। 2 तिया 6, 2 से इसको काटिएगा मेरे स्कूल तो आपका 11 आएगा जी। समझ रहे हैं? क्या आएगा जी? 11 आएगा जी। आएगा ना मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। इसको अगर आप काटिएगा मेरे स्कूल 3 से तो आपका 3 से अगर 3 से काटिएगा मेरे स्कूल तो आपका 1 आएगा जी। समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका 11 मल्टीप्लाई 21 मतलब आपका मेरे स्कूल 21 में अगर 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 मल्टी मेरे स्कूल आपको आ जाएगा 1 3 आपका मेरे स्कूल 2 जी। मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही ना आएगा जी? तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही आएगा जी। ठीक है। हम एक बार आंसर भी मिलाते चलते हैं मेरे स्कूल। तो बिल्कुल सही आंसर है जी। बिल्कुल क्या जी? सही आंसर मेरे स्कूल 231। अब मेरे स्कूल हमें नेक्स्ट क्या का वैल्यू फाइंड करना है जी? क्या निकालना है मेरे स्कूल नेक्स्ट? तो नेक्स्ट हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। क्या निकालना है जी? वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। तो लिखते हैं वृत्त खंड, क्या लिखेंगे जी? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर आपका होता है साइन थीटा जी। थीटा का मान कितना है जी? 60 डिग्री बटा आपका 360 मल्टीप्लाई हमें पाई का मान रखेंगे 22/7। मेरे स्कूल एक आर का मान है मेरे स्कूल 21। तो 21 मल्टीप्लाई 21 1/2। फिर मेरे स्कूल यहाँ पर आर का मान मेरे स्कूल 21 रखना है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल आर के मान मेरे स्कूल 21 रखना है। तो अगर 21 का स्क्वायर का मतलब मेरे स्कूल 21 मल्टीप्लाई 21 लिखेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल मल्टीप्लाई साइन 60 का मान कितना होता है जी? तो कहेगा √3/2 होता है। समझ गए जी? अब काटिए 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 36। ठीक है जी। 7 तिया 21। ठीक है जी। 7 तिया 21, 2 तिया 6। ठीक है जी। 2 तिया 6 इसको 2 से काटिएगा इसको 11, 3 एकम अगर 3 से 3 से काटिएगा मेरे स्कूल तो 1 आएगा जी। ठीक है जी। क्या आएगा जी? 1 आएगा जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर काटिए जी।
अब मेरे स्कूल यहाँ पर काटिए जी, यहाँ पर कटेगा मेरे स्कूल, क्या यहाँ पर कटेगा, क्या यहाँ पर कटेगा जी? तो कहेगा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मेरे स्कूल यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 21 माइनस मेरे स्कूल आपका हो जाएगा, अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो कितना आएगा जी 21, और मेरे स्कूल 21 दूनी कितना होता है जी? तो कहेगा 21 दूनी हमारा होता है 42, तो हमारा आ जाएगा 1 4 4, मतलब हमारा आ जाएगा 441 बटा में हमारा 4 जी। यही ना आएगा मेरे स्कूल, यही ना आएगा मेरे स्कूल, बताइए जी। मेरे स्कूल हमें यहाँ पर देखते हैं √3 का मान क्या रखने के लिए बोला गया था जी? क्या √3 का मान हमें रखने के लिए क्या बोला गया था जी? तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल रखने के लिए हमें नहीं बोला गया था जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए जी। तो अगर 11 से 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 से मल्टीप्लाई आपका 21, 1 3 2, मतलब आपका 231 माइनस 441 √3, ठीक है जी। इसको आपका बटा 4 मेरे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आना चाहिए जी। देख लेता हूँ मेरे स्कूल, क्या आपका यही आंसर है जी? बिल्कुल 100% आपका मेरे स्कूल यही क्या है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल यही हमारा क्या है जी? आंसर है, ठीक है जी। हमें यहाँ पर मेरे स्कूल एक क्या कर दिया हूँ, डायरेक्ट एक स्टेप ले चुका हूँ जी, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल में ये लिखते हैं 1/4, ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर डायरेक्ट मेरे स्कूल एक स्टेप मेरे स्कूल थोड़ा मेरे स्कूल में क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन हम थोड़ा मेरे स्कूल डिटेल में अब लिख दिए जी, ठीक है। मेरे स्कूल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा, मल्टीप्लाई आपका मेरे स्कूल 441 √3 जी, ठीक है जी। यही हमारा आंसर आएगा जी। तो मेरे स्कूल हमारा 5 नंबर सवाल भी बनकर क्या होगा जी? तैयार हो गया, मेरे स्कूल हमारा सवाल बन गया है जी। कोई भी दिक्कत जी, कोई भी समस्या जी आपको बताइए, तो कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए जी। अब मेरे स्कूल में 6 नंबर और 7 नंबर सवाल को बनाएंगे मेरे स्कूल, आपका आज की क्लास क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। तो हम नेक्स्ट सवाल को अब मेरे स्कूल बोर्ड पर लिखते हैं जी।